नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। आज द गुड अराउंड अस की टीम जा रही है देहरादून की एक संस्था में जिसका नाम है आदिमंतर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट फाउंडेशन। आइए संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री तरुण पंत जी से संस्था के बारे में जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आदिमंतर संस्था की स्थापना कब हुई और संस्था करती क्या है? सर आदिमंतर शुरू हुआ था हमारा 2017 में। मैं हिंदुस्तान वापस आया था जी। और उसके बाद हमने सोचा कि कुछ किया जाए। तो पहले तो मैंने पूरे देश का दौरा किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैं कई जगह पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रह चुका हूँ। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं जी, उसकी बहुत डिमांड विदेशों में भी है। और आजकल जो इको फ्रेंडली चीज़ों का ज़माना आ गया है जी। उसमें सिर्फ हम ही एक ऐसे देश हैं जो हाथ से और गांव से निर्मित चीज़ों को हम लोग बहुत खूबी से तैयार कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने काम करना शुरू किया और फॉर्मली एक उस समय एक कंपनी बनाई हमने जिसका नाम था आदिमंतर लाइफस्टाइल। इसमें हमने ये देखा कि लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं अपने हिंदुस्तान में, जिनको हम गांव में जाके डेवलप कर सकें, जिससे गांव की इकोनॉमी भी बढ़े और गांव में रोजगार की संभावना हो। जी। तो शुरुआत हमने करी बांस और बांस के से निर्मित कई प्रोडक्ट से, जिसको हम लोगों ने कोशिश किया कि क्या हम ऐसा बना सकते हैं जो हमारे गांव में लोग आराम से बैठ के इसको बना भी सकते हैं और इसकी कुछ उपयोगिता भी हो देश में और विदेश में। जी। तो इसमें हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स पे पहले काम किया जो हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको भी बहुत पसंद आए, क्योंकि बांस एक घास है जी, जिसको काटने से इन्वायरमेंट पे भी उतना असर नहीं पड़ता। और अगर लकड़ी की जगह हम इसको यूज़ करें तो मतलब हम काफ़ी अच्छा अपना ऑक्सीजन का फ्लो बरकरार रख सकते हैं और अपने पर्यावरण को अच्छी तरह संरक्षित रख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जी। और उसको हमारी जो जेन जी कहते हैं उन्होंने काफ़ी सराहा और अच्छा उसको प्रोत्साहन दिया। उसके बाद इतने से ही काम नहीं चलना था, तो हम लोगों ने जो ग्रामीण कारीगर थे उन लोगों को जो एक्सपोर्ट हाउसेस थे उनके साथ उनका जान पहचान करवाई, ताकि वो लोग अपने प्रोडक्ट को उन एक्सपोर्टर्स के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकें। जी। तो इस काम को करते हुए मुझे पहले आसाम में हम लोगों ने कुछ काम किया, फिर उसके बाद उत्तराखंड में, फिर हम लोग जो ये थारू प्रजाति है इस पे काम करना शुरू किया हम लोगों ने। तो इनके पास एक बहुत अच्छी कला थी, मूंज घास की जो बास्केटरी आर्ट कहते हैं, टोकरी बनाने की कला, उस पे हम लोगों ने इनके साथ काम किया। तो इनके जो पुराने डिजाइन थे वो इनके अपने दाल रखने और राशन रखने और उसके लिए हुआ करते थे और थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए। उसमें हमने अच्छा डिज़ाइन इंटरवेंशन दिया ताकि वो डिज़ाइंस लोगों को पसंद आए। और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज वो जो थारू समाज के जो लोग हैं जिनके साथ हमने काम शुरू किया था उत्तराखंड में, जो तराई क्षेत्र के हैं, जिसमें खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता जी और रुद्रपुर और जसपुर तक, यहाँ पर इस बेल्ट के लोग आज करीब 3000 से ऊपर लोग उस काम से अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए जब हम लोगों ने इस इंडिविजुअल लेवल पर काम किया तो हमें कई लोगों ने वो किया कि आप अपनी संस्था क्यों नहीं बनाते, क्योंकि एक कंपनी उतना अच्छा काम नहीं कर सकती जितना एक संस्था कर सकती है। तो उसको देखते हुए फिर हमने एक आदिमंतर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना करी। इसको 2022 में हम लोगों ने लेके आए ताकि एक फोकस रूप से इसमें हम काम कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने आदिमंतर के द्वारा हमने कई कैंप्स लगाए
कई जगह पर उत्तराखंड के कई जिलों में हम लोगों ने उसमें अलग अलग विषयों पर काम किया, जिसमें मूलतः जो कैपेसिटी डेवलपमेंट हो रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी इशू है, उसको एड्रेस कैसे करें। उसके बाद हेल्थ और हाइजीन पे रूरल एरियाज़ में काम नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया मिल्क फॉर स्माइल, जिसमें हम गांव-गांव जाके बच्चों को और उनके जो अभिभावक होते हैं उनको यही बताते हैं कि ये जो गांव-गांव तक ये चाउमीन मोमो ये सब पहुंच गया है, जिसके काफ़ी सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं सेहत के हिसाब से, तो उसको छोड़ के जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो खाई जाएं और उनका उपयोग अपने जीवन में किया जाए। तो ये मिल्क फॉर स्माइल हमने कहा उसकी जगह पे आप दूध पीजिए। अगर आप 5-10 रुपए का कुछ खाते हैं तो 10 रुपए का आप दूध ले लीजिए, तो वो आपकी सेहत को फायदा पहुंचाएगा। तो इस तरह के हमने कार्यक्रम कई जगह पर किए। उसके बाद एक एपन आर्ट हमारे उत्तराखंड की फेमस आर्ट है, इस पे हम लोगों ने कुछ काम किया कि जो बच्चियां थी जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो मातृशक्ति है हमारी, वो घर में भी रह के बहुत काम करती है और उसके बाद उसका पूरा रुझान रहता है कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और एपन को डेवलप भी करवाया, कई नए डिज़ाइन भी तैयार कराए, और जो पुराने डिज़ाइन थे उनको किस तरह से हम अच्छी तरह पेश कर सके, उसमें हम लोगों ने डिज़ाइनर्स को भी इन लोगों के साथ रखा और इस तरह से हमारी जर्नी आगे चली। सर अभी तक का जो सफ़र रहा है संस्था का, ये कैसा रहा सर? अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा और इसमें इतना यहाँ पर काम करने के बाद और करीब 4-5 हज़ार लोगों के साथ जुड़ने के बाद अब हम लोगों ने एक नया वो शुरू किया है। ये हमने अक्टूबर 2025 से हमें ऐसा मालूम चला कि एक हमारी जो उत्तर प्रदेश का झांसी जिला है वहाँ पर उसके पास में एक गांव है रानीपुर, जो 30 साल पहले बहुत फेमस हुआ करता था अपनी टेक्सटाइल को लेके, अपने कपड़ों को लेके। और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने ये देखा कि आज वहाँ पर काम ही नहीं है, और जो बुनकर हमें मिले जिनके घरों में खड्डियाँ भी थी और सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी था वो लोग इस काम को नहीं कर रहे। तो हमें ये लगा ये पुरानी कला जो है ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि लोग सब इससे हटते जा रहे हैं। तो हमने वहाँ पर कुछ लोगों के साथ मिलके, कुछ बुनकरों के साथ मिलके एक नई शुरुआत करी कि हम इसको दोबारा से रिवाइव करेंगे। तो उसके हम लोगों ने कुछ कपड़े के सैंपल बनाए, कुछ और चीज़ें तैयार करी। तो जब कपड़ा देखा तो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद हम लोगों ने फिर उसको वहीं पर कुछ काफ़ी सारे महिला समूह थे जिन्होंने स्टिचिंग की ट्रेनिंग ली थी, उनको फिर हमने और मॉडिफाइड ट्रेनिंग देके या लेटेस्ट ट्रेनिंग देके उनको फिर इसमें इन्वॉल्व किया। तो एक तरफ कपड़ा बन रहा है और एक तरफ उसकी सिलाई हो रही है, उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आ चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा नेक्स्ट मंथ तक ये प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने की स्टेज पे है। इसका हमने एक नाम दिया है उन्हीं लोगों के लिए, रूरल वीव्स जी। और इस ब्रांड को हम उन लोगों को समर्पित करेंगे और उनको मदद करेंगे कि वो इसको किसी तरह से एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो लोग इसको ले सके। और उससे जो करीब मेरा ये मानना है कि 4000 से 8000 लोग इस पूरे वैल्यू चेन में इन्वॉल्व होंगे और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें पूरा जो रानीपुर और ये वाला एरिया है, बुंदेलखंड वाला रीजन, इसकी प्रॉस्पेरिटी हम दोबारा देख पाएंगे। क्योंकि इतना अच्छा हाथ की कारीगरी और इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद भी आज अगर हम वहाँ वो लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हम सभी को सोचना चाहिए कि हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं जी। सर
संस्था के पास अभी तक वॉलेंटियर्स कितने हैं या स्टाफ कितना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर स्टाफ तो इसमें हम दो संस्थापक जो हैं, जी। मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर अदिति पंत जी हम दोनों ही इसमें लगे हुए हैं जी। और इसमें जो भी आ रहा है वो सब बहुत पढ़े लिखे और ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं जी। वो सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। बट यहाँ पर एज सैलरी कोई हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है। ओके। हमारे पास जो टीम लोग जुड़े हैं वो जी। करीब आज की डेट में 20-30 लोग जो इस चीज़ को ढूंढते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है, हमें बताते हैं और हम उसमें जाते हैं, वो हमारे साथ वहाँ रहते हैं, वो लोग हैं। और करीब अगर हम देखें जो कारीगर या ये जो लोग हमारे साथ जुड़े और टोटल हमारे साथ एसोसिएट हुए और आज वो अपना अपना काम कर रहे हैं जी। वो लोगों की अगर हम संख्या देखें तो कुल करीब 5,000 लोगों को हमने अपने साथ किसी न किसी रूप में जोड़ा होगा। जी। सर अभी तक जैसे कोई जो सक्सेसफुल अभियान अगर कहें तो कोई सक्सेसफुल कैंपेन जो आपको कोई याद आ रहा हो वो शेयर कर सकते हैं आप। सबसे सक्सेसफुल हमारा अभी तक का जो प्रोजेक्ट था वो मूंज घास का था जी। जिसमें हमने करीब 62 गांव में जाके लोगों के साथ बात किया, लोगों के साथ कनेक्ट किया और उनको एक तरीके में ढाला जिससे वो लोग अपने अपने काम को करने में आगे बढ़ सके जी। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम जब सितारगंज और इस वाली बेल्ट में गए, खटीमा वाली बेल्ट में, तो हमने जब ये मूंज ग्रास का काम देखा, हमने कहा इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो, क्यों नहीं करते हो। तो सब बोलते हैं हम करेंगे लेकिन होता कुछ है नहीं। तो हमने वहाँ उनसे बोला आपकी कितनी एसएचजीज हैं, तो वहाँ पे हमें मालूम चला कि करीब 100 के आसपास एसएचजीज थी जो बनी हुई थी, जो 2006-07 में या 2003 से 2006 में बनी होंगी। वो सबके बैंक अकाउंट बंद पड़े हुए थे और किसी के उसमें कोई बैलेंस भी नहीं था। तो हम लोगों ने उनको दोबारा जागृत किया कि भैया आप इसको चालू करो और आप अपनी एसएचजीज के थ्रू, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है उन लोगों को सपोर्ट करना, उन लोगों को ट्रेनिंग अगर नहीं है तो वो मुहैया कराना, उन लोगों को फिर मार्केट से कैसे कनेक्ट करना वो करना है। तो हम ट्रेड में नहीं है कि हम कुछ चीज़ उनसे खरीदें और बेचें, हम उनको सिर्फ कनेक्ट कराते हैं, उनको हैंड होल्ड करते हैं और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में उनकी मदद करते हैं ताकि वो लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएं। हमारा उद्देश्य रहता है किसी भी जगह हम जाए तो हम मैक्सिमम 4 या 5 साल तक जी उनके साथ रहेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको एक लेवल पे लेके आते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी अगली मंजिल की तरफ चल देते हैं। जी। सर इसमें ज़रूरतमंद जो इंसान हैं उन तक आप कैसे पहुंचते हैं या वो लोग आपके पास आते हैं, उनको अप्रोच कैसे करते हैं सर आप? सर हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे पास इतनी क्षमता नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जिस गांव में कुछ ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पहुँच सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से देखते हैं। हमने 2 सब्जेक्ट चुने हुए हैं सर, जिसमें पहला है जो पुरानी कला है और कोई पुरानी आर्ट हो या क्राफ्ट हो जी। इन 2 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं क्योंकि ये हमारी देश की धरोहर है। जैसे थारू आर्ट जो है ये 400 साल पुरानी है जी। तो इस तरह की चीज़ों पे हम जाते हैं जहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं और जो आज हमें ख़त्म होती दिख रही हैं, वहाँ पर हम अपनी तरफ से रिसर्च करते हैं, जाते हैं, जो लोग हमको बताते हैं, तो इस तरफ हम पहुँचते हैं और उसके बाद फिर उस चीज़ सब्जेक्ट पे हम काम करते हैं जी। तो जहाँ जहाँ तक हम पहुँच पाए, हमारी पहुँच रही और जो हमारे लिमिटेड संसाधन है उससे हम जहाँ तक पहुँच सके। तो इसमें हमारा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा बड़ा योगदान थोड़ा सा कॉर्पोरेट्स ने भी हमको दिया, जिसमें अपने CSR के माध्यम से या और सपोर्ट से उन लोगों ने इनके सामान भी खरीदने में अपनी रुचि दिखाई, तो उससे हमें एक बेनिफिट मिला।
उसके बाद कई लोगों ने हमें CSR भी हम लोगों को दिया, तो उससे भी हम कुछ थोड़ी सी अपनी रीच बढ़ा पाए। जी सर, एक बार संस्था का पूरा पता बता दीजिए आप। ये संस्था का नाम है एडिमांटर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट फाउंडेशन। जी। ये बल्लूपुर में स्थित है, 21C बल्लूपुर, चक्रौता रोड, देहरादून। ये इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन हम लोग काम पूरे देश में कहीं भी करते हैं। जी सर, क्या आप सरकार की भी किसी प्रकार की मदद लेते हैं? सर, इसमें अभी तक सरकार की किसी परियोजना से हमने कुछ सपोर्ट या हम नहीं ले पाए, या हमें वो अवसर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। जी सर, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर जो आप शेयर करना चाहते हो? हमारी वेबसाइट है edimantar.org.in। जी। तो उसी के थ्रू हमसे संपर्क भी किया जा सकता है, और बाकी हम लोग ये फेसबुक, व्हाट्सएप और इसमें इंस्टाग्राम, जी, इन सब से अपने जो ये ग्रामीण प्रोडक्ट्स है इनका प्रचार करते रहते हैं। जी ओके। सर, अंत में इस वीडियो को देखने वाले आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सभी लोगों से एक विनती है कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश की बनी हुई चीज़ें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा 70% भारत गांव में बसता है, और अगर गांव तरक्की करेंगे, अगर गांव में खुशहाली होगी, तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ेगा। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जी कि लोकल टू ग्लोबल, तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि हमारी पुरानी कलाएं, जो चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करें जी। तो हम सभी का उसमें फ़ायदा होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी सर, द गुड अराउंड अस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।